पर नजर आया है। दिल्ली में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? देखिए मयूरी, जिस तरह से दीपावली पर आतिशबाजी हुई है उसके बाद दिल्ली की हवा और खराब हो गई है। तस्वीरों की बात करते हैं हम, आप तस्वीरें मेरे पीछे के इस वक्त देख पा रही होंगी जहां पर जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ा हुआ दिल्ली एनसीआर में है और कई इलाकों में जो है वो AQI 300 के पार पहुंच गया है। चाहे हम पूसा की बात कर ले, हम आनंद विहार की बात कर लेते हैं, तो ये तमाम इलाके हैं जहां पर 300 के पार AQI हो। और 12 बजे के रात के बाद की बात करते हैं तो ज़्यादा AQI बढ़ा हुआ था, लेकिन अभी की बात करें 10 बजे का वक्त है तो आप देख पाएंगी कि यहाँ पर जो तस्वीरें हैं उससे समझा जा सकता है कि ज़्यादा तो परेशानी नहीं है, लेकिन जिस तरह से आतिशबाजी बैन के बावजूद हुई है दिल्ली एनसीआर में, और यही वजह है कि आज सुबह से ही जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ा हुआ है और AQI 300 के पार कई हिस्सों में पहुंचा हुआ है। अलग अलग जगहों की बात करते हैं तो पानी का छिड़काव किया जा रहा है जिससे जो प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है उसको कंट्रोल किया जा सके। और हम सब ने देखा कि पिछले कई दिनों से दिल्ली की बात करते हैं तो AQI 400 के ऊपर भी पहुंचा हुआ था, लेकिन अगर आज की बात करते हैं तो AQI 300 के पार है। ज्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी आंखों से पानी और सांस लेने में जो है वो थोड़ी बहुत दिक्कतें जो है वो आम लोगों को हो रही है, क्योंकि आज सोमवार का दिन है, लोग सुबह सुबह अपने दफ्तर के लिए निकले हुए हैं और ऐसे में परेशानी जो है वो खास तौर पर सुबह के वक्त जो है वो देखने को मिल रही है। दानिश, दीपावली के बाद लगातार वायु प्रदूषण में बढ़ोतरी हुई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या कुछ दर्ज की गई है वहां? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं बारिश हुई थी तो उससे थोड़ी बहुत राहत मिली थी। राहत इतनी मिली थी कि हाँ 100 के अंदर AQI पहुंच चुका था नोएडा के अलग अलग इलाकों में जहां पर सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता था। चाहे हम नॉलेज पार्क 5 की बात करें, सेक्टर 125 की बात करें या सेक्टर 62 की बात करें। लेकिन कल रात जिस तरीके से आतिशबाजी हुई, ये अंदेशा पहले से ही लगाया गया था कि हाँ जो दिवाली है, दीपावली में पटाखे ज़रूर बैन है लेकिन उसके बावजूद भी आतिशबाजी होनी है। आतिशबाजी बहुत ज़्यादा हुई और उसके बाद आज सुबह से AQI 300 के पार है। अगर हम जिस वक्त जहाँ पर खड़े हुए हैं सेक्टर 137 में, यहाँ पर भी 304 रिकॉर्ड AQI जो है रिकॉर्ड किया गया है। नॉलेज पार्क सबसे गंदा क्षेत्र है, वहाँ पर 308 है। सेक्टर 125 308 है। सेक्टर 62 भी सबसे गंदा है इस वक्त, वहाँ पर भी 300 के पार AQI है। ये कहा जाए जो बारिश से राहत मिली थी, जो हवाएं चल रही थी, बारिश हुई थी, उससे जो राहत मिली थी अब वो राहत कहीं ना कहीं अब दूर हो गई है। दोबारा से हम उसी पोल्यूटेड उसमें आ गए हैं जिस तरीके से पहले पोल्यूशन था। हालांकि हवाएं तेज चल रही हैं, लिहाजा ये माना जा सकता है कि AQI बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। कल रात से ही काफ़ी ज़्यादा हवाएं चल रही हैं। बारिश की प्रेडिक्शन थी लेकिन बारिश नहीं हुई। लेकिन हाँ, जिस तरीके से अब 300 के पार AQI गया है तो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हल्की सी धुंध है, वक्त 10:15 हो चुका है, 10:30 हो चुका है, धूप निकली हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी धुंध है पूरे शहर में। सफ़ेद चादर एक तरीके से कह सकते हैं शहर ने सफ़ेद चादर ओढ़ रखी है धुंध की, और इसी धुंध से ही लोगों को परेशानी हो रही है। खासकर जो अस्थमा के मरीज हैं जो उनको सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि चूंकि आज छुट्टी का दिन है, लिहाजा जो हॉस्पिटल से ज़्यादातर जो हॉस्पिटल्स में OPD है मॉर्निंग की, वो नहीं, इवनिंग की OPD हर जगह मौजूद है। तो अब जाहिर सी बात है कि ये जो महीना होता है दिवाली के बाद का और जनवरी तक, ये महीना NCR का बहुत खतरनाक होता है। ये जहरीली हवा का महीना होता है और आम लोगों की दिक्कतों का सामना इसमें करना पड़ता है। पटाखे ज़रूर बैन थे लेकिन उसके बावजूद भी जो आसपास के ज़िले हैं वहाँ से पटाखे लोगों जी ठीक है। गाजियाबाद से लोकेश है हमारे साथ। लोकेश, गाजियाबाद में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है प्रदूषण को लेकर? देखिए मयूरी, जब 4 दिन पहले बारिश हुई थी तो लोग बेहद राहत महसूस कर रहे थे क्योंकि AQI 50 से 100 के बीच में था और ये देखने को मिला कि विजिबिलिटी भी बहुत अच्छी थी और ठंड भी एकाएक बढ़ी। लेकिन कल एक बार फिर से दिल्ली और NCR के लोगों ने त्यौहार तो मनाया लेकिन थोड़ा सा गैर जिम्मेदाराना तरीके से मनाया। जो बैन था पटाखे के ऊपर वो बैन देखने को नहीं मिला। बाजारों में खुलेआम पटाखे बिक रहे थे और यही वजह थी कि देर रात आतिशबाजी भी जमकर हुई है। और जब देर रात ये आतिशबाजी हुई है शुरू 8 बजे से लेकर के रात के करीब 1 बजे तक, AQI लेवल अगर आप दिल्ली का नापेंगे तो वो कई जगहों पर तो 900 के पार पहुंच गया था। लेकिन फिर जब देर रात से ही हवाएं भी चल रही हैं तेज
और AQI में बेहद सुधार हुआ है। अगर मैं गाजियाबाद के कंसर्न में बात करूं तो इस वक्त यहाँ का जो 10 बजे की रिपोर्ट आई है उसकी AQI करीब 257 के करीब है। और ऐसा माना जा रहा है कि अगर ये हवाएं इसी गति से चलती रही तो देर शाम तक जो है स्थिति एक बार फिर से सामान्य की तरफ लौट पड़ेगी। लेकिन ये जरूर है कि यहाँ के दिल्ली NCR के लोगों ने पटाखों को लेकर जो सांस की परेशानी से जूझ रहे थे, AQI 450 से ऊपर था, सीवियर कैटेगरी में था, वहां पर उन्होंने फिर से गैर जिम्मेदाराना जो तरीके से आतिशबाजी की और इसी वजह से पॉल्यूशन का लेवल एक बार फिर से राइज हुआ है। और ये माना जा रहा है कि अगर ये हवाएं इसी तरीके से चलती रही तो फिर पॉल्यूशन कुछ आज देर शाम तक जो है वो फिर से नॉर्मल कैटेगरी में आ सकता है। मेरठ से नरेंद्र है हमारे साथ। नरेंद्र, देखिए लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, मेरठ में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? देखिए, मेरठ का जो हाल है वो भी गंभीर स्थिति में है और यहाँ पर जो 2 AQI मीटर इस समय चल रहे हैं उनमें पल्लवपुरम में 300 और जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ गंगानगर में यहाँ 338 है। आपको बताएं कि यहाँ पर एक घनी आबादी में AQI मीटर लगाया गया था जयभीम नगर में, उसको कई दिनों से बंद कर दिया गया। उसकी वजह यह है कि वहाँ पर करीब 2.25 हेक्टेयर में नगर निगम का एक बड़ा निर्माण कार्य चल रहा है जहाँ पर मिट्टी के खनन का काम है और जो निर्माण के कार्य हैं वो चल रहे हैं। तो उसको रोकना न पड़े और इसके लिए वहाँ पर जो AQI मीटर है वो अंडर रिपेयरिंग डाल दिया गया है और वहाँ का कोई भी डेटा जो है वो अब उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे में पूरे शहर की अगर आबो हवा की बात की जाए जिसको आप नंगी आंखों से देख सकते हैं, एक चादर की है धुंध की, वो आराम से आसानी से दिखाई देती है और पूरे शहर में जो सड़कें हैं वो टूटी पड़ी हैं। इसके अलावा जो निर्माण कार्य है जहाँ के तहाँ वो लगातार हो रहे हैं। मगर कल दीपावली का दिन था, इसके लिए एक दिन पहले से ही जो पटाखों के धूम धड़ाके हैं वो शुरू हो गए। रात में करीब 1 से 2 बजे तक जो पटाखे हैं वो जबरदस्त लोगों ने फोड़े हैं। ये कहा जा रहा था कि बैन है, प्रतिबंध है, इसके बावजूद भी पुलिस की नाक के नीचे ये पटाखे फोड़े गए हैं। खास करके जो पॉस्ट इलाके हैं और जो सिविल लाइन एरिया है जहाँ पर जो अधिकारी रहते हैं वहाँ पर भी जबरदस्त आतिशबाजी हुई है। आप सभी का धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए।